नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। आज आपको एक विषय में चर्चा करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, क्योंकि कि हमारा काम ही है, हमारा कर्तव्य है कि जनता की सेवा करना, जनता के हित में हमारा न्यूज प्रकाशित करना। आज आप देखेंगे कि दुर्ग जिले में कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि अपने पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं और अपनी जनता से कैसे लूट मचाते हैं, कैसे आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड से आपके साथ में कैसे किया जाता है छल। आज उसकी जानकारी हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, क्योंकि कि आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड से आपके जो इलाज, आपके लोगों के इलाज जो होते हैं, उस इलाज के दौरान अगर कहीं कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल अगर आपसे पैसा मांगता है और उस पैसे को अगर कहीं वो गलत तरीके से आपसे पैसा लेता है तो वो आपको बिल नहीं देगा। अगर कोई भी हॉस्पिटल, खास करके दुर्ग भिलाई में 2-3 ऐसे हॉस्पिटल है, पूर्व में भी उनके ऊपर में यही आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड से पैसे निकाले गए थे, जिसके वजह से शासन प्रशासन ने उन पे कार्रवाई की और कार्रवाई करने के पश्चात उन्होंने उस पे फाइन, इतनी फाइन की कि आप सोच भी नहीं सकते। 12,000 से 25 लाख, 12 लाख से 25 लाख तक की फाइनें हॉस्पिटलों के ऊपर की गई, जो कि दुर्ग भिलाई के ही हॉस्पिटल है कि उसे 12 लाख या 25 लाख रुपए अगर फाइन की जाती है, और भी बड़ी अमाउंट भी फाइन हुए थे। कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जो कि उनको तो हॉस्पिटल चलाने का ही उनका तो लाइसेंस रद्द करना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ ना तो गाड़ी पार्किंग, ना तो कोई ऐसी सुविधा आप दी जाती है कि जो आप देख सकते हैं कि असुविधा के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ चलता है। और हॉस्पिटल के डॉक्टर जिसे हम भगवान समझते हैं, वो भगवान आज के डेट में तो रहे नहीं, क्योंकि कि जिस भगवान को हम पूजते थे कि चलो भगवान है, हमारी रक्षा करेंगे, और धरती के भगवान डॉक्टरों को माना जाता था, लेकिन अभी वही डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि बचाने के बजाय खून चूसने का कार्य भी करते हैं। ऐसे भी दुर्ग भिलाई में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनके हाथों से कितनी घटनाएं ऐसी घटी हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनके भी जानकारी और डिटेल भी हम आने वाली न्यूज में आपको दिखाएंगे कि ऐसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, कुछ लोगों के उसमें ऐसा भी पता चलता है, कुछ ऐसे धनाढ़ लोगों के भी पैसा उस हॉस्पिटलों में लगे हैं, जिसके दम पर डॉक्टर भी जानता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कि उसे उसमें कुछ बड़े लोगों के पैसे भी लगे हुए हैं। लेकिन उस हॉस्पिटलों को अगर देखा जाए, ना कार पार्किंग, ना कोई अन्य सुविधा, फिर भी हमारे दुर्ग जिले के जितने संपूर्ण अधिकारी हैं उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आयुष्मान, आधार कार्ड और राशन कार्ड से जितने पैसे सरकार देती है, 5 लाख रुपया जो उपचार के लिए सरकार देती है, उसको भी किस तरीके से, किस ढंग से वो आपके साथ निकालते हैं, और आपको इसकी जानकारी भी नहीं देंगे कि आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड से हम आपके खाते से इतनी पैसा हम निकाले हैं, ये भी जानकारी नहीं देते। लेकिन अलग तरीके से, अलग ढंग से वो ऐसे पैसे निकाल लेते हैं और आपको खबर भी नहीं पता चलता। उसके बावजूद भी कि अभी ये दवाई ला दीजिए, बाहरी दवाई लगेगा तो ऐसा लगेगा, जो कि आयुष्मान, आधार और राशन कार्ड पे कोई भी 1 रुपए का भी आपको पैसा नहीं देना है। क्योंकि अगर कोई भी पैसा आपसे लेता है तो उसकी रसीद आप स्वयं मांगे। बिना रसीद का कोई भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टरी स्टाफ, कोई भी आपसे अगर बिना रसीद का पैसा मांगता है तो कहीं ना कहीं वो 2 नंबरी आपके साथ में कर रहा है, वो फ्रॉडगिरी कर रहा है। अगर कहीं ऐसा किसी भी पब्लिक, किसी भी मरीज वालों के घर के साथ ऐसी कोई भी घटनाएं होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी उस हॉस्पिटल की होती है। उसके बावजूद अगर आपके साथ में ऐसी कोई भी घटनाएं घटती है तो आप इसकी शिकायत सीएमओ दुर्ग मनोज दानी जी को, जिनका मोबाइल नंबर है 9301050771 पे इसकी तत्काल
आप जानकारी सीएमओ को आप प्रदान करें, तत्काल सीएमओ के द्वारा उन पे तत्काल कार्रवाई की जाएगी और ऐसे डॉक्टरों के ऊपर में तत्काल उनका लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई सीएमओ के द्वारा और जो हमारे आज स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं वो भी स्वयं कार्रवाई करेंगे। क्यों से कि जनता की सेवा करना ही इनका परम धर्म है, जो कि अपने धर्म को आज के डेट में जितने अधिकारी बैठे हैं निभाने में कोई भी कमी और कोई भी ऐसी घटनाएं घटे जिसको इनके पास जाने के बाद उस पर न्याय ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आज सीएमओ भी आपके समक्ष जो है दुर्ग जिले के वो भी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटते, चाहे हमारे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी इसकी जानकारी अगर उनके तक पहुंचती है तो तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम है। क्यों से कि आप देखेंगे दुर्ग भिलाई में कुछ ऐसे डॉक्टर और कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि बिना पार्किंग का तो पहले हॉस्पिटल चलाते हैं, उसके बावजूद स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड से जो आपका इलाज कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनका पेट नहीं भरता। तो क्या नया फंडा अपनाए हैं कि आपको दवाई रिसाइकलिंग जो दवाई आपकी की जाती है कि आपसे 5,000 10,000 का दवाई मंगाया जाता है अपने ही मेडिकल से और उसी मेडिकल में वो रिसाइकलिंग हो जाती है, माने वो आती है और वापस वो दवाई उसी मेडिकल में फिर से बिकती भी है। ऐसे ऐसे घटनाएं होती है। कुछ हमारे पास में आवेदन आए हैं, कुछ हमारे पास में ये आवेदन भी है, आप देख रहे हैं कि कुछ आवेदन कुछ लोगों के द्वारा मुझे दी गई है कि हमारे साथ में ऐसा छल किया गया है। तो क्या ऐसे हॉस्पिटलों को जिनके ऊपर पहले सरकार नकेल कर चुकी है, जिसके ऊपर फाइन लग चुकी है, क्या सरकार उस पे जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी देखना है। सरकार को तो चाहिए कि बीच बीच में अपने कुछ लोगों को भेजकर ऐसे डॉक्टरों के ऊपर, ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर जिनके ऊपर फाइन किए गए थे उनकी जांच करें और ऐसा कोई भी घटना अगर आता है तो सरकार उस डॉक्टर को और उस हॉस्पिटल को तत्काल सील करे और उस डॉक्टर की लाइसेंस को भी निरस्त करे। क्यों से जब ऐसे डॉक्टर आपके हमारे बीच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जनता, हमारी प्रजा के साथ में और हमारे कुछ अपनों के साथ में जो घटनाएं घटती हैं कि मृत व्यक्ति का भी जो पैसा निकाल ले और मृत व्यक्ति से भी जो पैसा ले ले, वो उसको डॉक्टर भगवान नहीं बोला जाएगा, उसको तो आप समझ रहे हो क्या बोला जा सकता है। ऐसे दुर्ग भिलाई में, खास करके दुर्ग भिलाई के बीच में भी कुछ एक दो हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि वो अपने पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं और अपने हॉस्पिटल के नाम से अब लोगों को कैसे ठगा जाता है, कैसे उनसे फ्रॉडगिरी किया जाता है। स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड के जरिए तो लूट रहे हैं कि उसे अगर 10,000 का इलाज करना है तो आईसीयू रूम में भर्ती कर देंगे, माने कहीं ना कहीं सरकार से भी उगाही कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टरों की भी जानकारियां और जांच कराई जाए कि उसे कि आप पता करें आयुष्मान, स्मार्ट और आधार कार्ड पे जितने लोग का इलाज किया जाता है उन मरीजों के घर पे जाके पता जरूर किया जाए शासन के द्वारा क्या उनका इलाज वैसा हुआ है जैसा ये बिल बनाकर सरकार से पैसा लिए हैं। आप ये चीज देखेंगे, अगर सरकार ये चीज जांच करा ले या किसी ऐसे लोगों को खड़ा करके ये जांच करवाए कि कितने भी लोगों का इलाज हुआ, उनके घर जाके उनसे संपर्क साध के देखे और उनसे मिले कि आपका जितना आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड में इलाज हुआ क्या वो सही उतने का हुआ था या फ्रॉडगिरी या 420 डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के द्वारा किया गया। अगर ऐसे लोगों को चिन्हांकित करते हुए इनकी हॉस्पिटल और इनके जो कार पार्किंग भी नहीं है, जो रोड पे कार पार्किंग करवाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई शासन प्रशासन को चाहिए कि तत्काल करे। क्यों से आज के डेट में हॉस्पिटल लाइन एक बिजनेस लाइन हो गया है। क्यों से आज के डेट में आप डॉक्टर लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा के नाम पर सिर्फ लूट खसोट चल रहा है। क्यों से आप देखेंगे मरीजों के जाकर मिले तो पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। जिस स्कैम से
कुछ हॉस्पिटल वाले भी अच्छे हैं, कुछ हॉस्पिटल तो अपनी योगदान इतना दे रहे हैं कि उनको 1 रुपया भी अगर नहीं बचता तो भी वो लोगों की जिंदगी को बचाने में अपनी स्वयं योगदान, संपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे भी कुछ हॉस्पिटल और कुछ डायरेक्टर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे डायरेक्टर और ऐसे हॉस्पिटलों को भी कलंकित कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर में जो आधार कार्ड, आयुष्मान और राशन कार्ड से इलाज के नाम पर सिर्फ फ्रॉडगिरी कर रहे हैं और उसके बावजूद ऊपरी जो पैसा लेते हैं दवाई के नाम से, तो कहीं एडमिशन के नाम से, वैसे हॉस्पिटलों को क्यों नहीं सील किया जा रहा है, क्यों नहीं इस पे जांच की जा रही है? यह सोचने योग्य विषय है। क्यों से कि जनता आज 1-1 रुपया अपना जुटा के रखती है, जब जिसका परिवार, जिसके घर वाले जब हॉस्पिटल का दौरा और हॉस्पिटल का मुंह देखते हैं ना, तो उस समय उनको जब नोचा और खसोटा जाता है, कि उनसे लूटा जाता है जो उनको, तो उनको उस समय ये लगता है कि मैं अपने परिवार की, अपने घर वालों की जिंदगी कैसे बचाए। उस समय वो अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उन परिवारों से पूछिए, उन घर वालों से पूछिए, उनके ऊपर क्या गुजरती है। अरे कम से कम कुछ तो डॉक्टरों की मर्यादा को कायम रखें। कुछ लोग ऐसा, जो कि पहले भी ऐसे कुछ हॉस्पिटलों के ऊपर में सरकार कार्रवाई कर चुकी है, इन पे फाइन लगा चुकी है, फिर भी ये अपनी गंदगी से बाज भी नहीं आ रहे हैं। हमारे भी लोग हैं उसमें कुछ, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि पूरे डॉक्टर, हमारे कुछ भी डॉक्टर होंगे, हमारे भी पहचान के कुछ डॉक्टर हैं जो ऐसी गंदगियां कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यह मांग करता हूं कि ऐसे जिनको पहले फाइन की जा चुकी है, उनकी भी जांच कराए। उनके द्वारा कितने लोगों का आयुष्मान, आधार, राशन कार्ड से इलाज किया गया, उनके जितने लोगों की लिस्ट बनाकर एक एक ना हो तो एक एक पत्रकारों को पकड़ाया जाए, या तो स्वयं त्वरित खबरें की टीम को पकड़ाया जाए, और उस टीम, हमारी टीम जी जान लगा के उनके घर घर जा जाके उनसे उनका हाल चाल जान के, कितना उनका पैसा राशन कार्ड, आयुष्मान और आधार कार्ड से काटा गया और ऊपरी कितना पैसा लिया गया, उसकी भी जांच त्वरित खबरें परिवार कर रही है और करते रहेगी। क्यों से कि आप डॉक्टरी कर रहे हैं तो एक मर्यादा में करेंगे, आप ऐसा नहीं कि लूट खसोट मचाएंगे, आप अपनी पद और अपनी मर्यादा को आप कलंकित करेंगे। कुछ है हॉस्पिटल वाले, आप देखेंगे कि उनकी भी ऐसी ऐसी स्थितियां समझ में आती है, ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलता है कि जैसे लगता है वो मरीज का इलाज नहीं कर रहे हैं, वो तो कुबेर का भंडार पालिए कि कितना निकाल लो। तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दुविधा, कोई तकलीफ किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के द्वारा होती है, तो भी हमसे स्वयं त्वरित खबरें परिवार से, हमारे जिले के एसपी, हमारे जिले के, हमारे संभाग के आईजी महोदय और हमारे जिले के संपूर्ण थाना प्रभारी से सब इसकी शिकायत करें, कलेक्टर महोदय से इसकी शिकायत करें। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना है और आपसे ऊपरी पैसा मांगा जाता है, तो आप इसकी शिकायत संपूर्ण अधिकारियों से कर सकते हैं। क्यों से अगर अधिकारियों के समक्ष आप नहीं जाएंगे तो इनके काली करतूत भी सामने नहीं आएंगी। उसके बावजूद अगर आपको फिर भी न्याय कहीं नहीं मिलता, तो आप त्वरित खबरें की टीम को इसकी शिकायत कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर 9399447968 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जिसको असुविधा, जिसको साथ में घटनाएं घट रही हो, जिसको न्याय ना मिल रहा हो, वो संपर्क करे त्वरित खबरें परिवार से। जिसको न्याय दिलाने के लिए त्वरित खबरें परिवार आपके साथ में था, साथ में है और साथ में रहेगा। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए त्वरित खबरें हमेशा आपके साथ, आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य और तैयार है। धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से।